अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 दिसंबर बरोज एतवार सुहेल अफरीदी ने जी लाहौर के अंदर नून लीग को तहस नहस कर दिया। यानी 2 2.5 साल, तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा पीटीआई को वहां पे मुकम्मल तौर पे बंद रख के अब मियां साहब सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता धूप लगवानी चाहिए, खुद को बाहर निकलना चाहिए। और मरियम नवाज भी समझ रही थी कि हो सकता है वो अब फ्रीली बाहर निकल सकें, हो सकता है 4 लोग उनके साथ आ जाएं मायूस होकर के पीटीआई का तो भाई खेल खत्म है, चलो नून लीग में चले जाते हैं, 4 दिहाड़ियां लगा लेते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी के 3 दिनों के दौरे ने ये बात माननी पड़ेगी सबको, इसलिए नहीं कोई पीटीआई को पसंद करता है किसी और जमात को, जो फैक्ट है कि सुहेल अफरीदी के 3 दिनों ने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है, सियासी जनाजा निकाल दिया है। आज सुहेल अफरीदी ने माफी किससे मांगी, सुहेल अफरीदी से किसने माफी मांगी और लाहौर में क्या मुलाकातें हुई, इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर आपने बात करनी है। और 2 चीजें उससे पहले आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है। जाहिर है इंसान सीखता है ना जी कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद, किस चीज के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। 2 चीजें मैं आपके सामने रख लूं, सुहेल अफरीदी, सारी चीजें आपके सामने रखनी, लेकिन 2 चीजें। अभी मैं I8 इस्लामाबाद वहां पर हूं, अब से 15-20 मिनट पहले ये साथ ही फैजाबाद है, फैजाबाद ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का बस अड्डा है, वहां पे एक छोटे से ढाबे पर बैठा हुआ था। उस ढाबे पर एक पुराना सा टीवी जनाब चल रहा था। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे मैंने सुनी है, 2, और मैंने मुख्तसर उनका टॉपिक आपके सामने रख देता हूं क्योंकि ये दिलचस्प चीज है, टाइम जाया नहीं आपका कर रहा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब कर रहे थे मुस्तफा कमाल, वो कराची वाले मुस्तफा कमाल, उनके साथ दीगर भी MQM वाले बैठे हुए थे। मैंने सिर्फ 3 लाइनें आपके सामने रखनी है। इस बेगैरत अल्ताफ हुसैन को तौबा नसीब नहीं होगी, इस हरामी को शहर के लिए आईनी तरमीम याद नहीं आई, इस हरामी के कहने पर पूरा शहर बंद हो जाता था, इस बेगैरत का खौफ था शहर के अंदर, इस हरामी ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ना, मेरे सामने टीवी चैनल जो चल रहा था ARY, पुराना सा टीवी था, चाय के होटल पर, ढाबे पर, और ये लाइव बराह रास्त चल रहा था। आमतौर पर गंदी जुबान इस्तेमाल करें ना तो टीवी चैनल म्यूट कर देते हैं या बीप लगा देते हैं। नहीं भाई, ये सब कुछ इस बगैरत को शहर की याद नहीं आई। क्या कमाल है, हमें ना एक एक लफ्ज सोच के बोलना पड़ता है। आप जो देखते हैं ना, आपको लगता होगा फलानी बात नहीं करते, फलानी, एक एक लफ्ज सोच कर बोलना पड़ता है कि ये लफ्ज कहीं ऐसा ना हो कि वो, या कोई ऐसा फैक्ट ना रख दे आपके सामने जो बाद में कोई मुंह के सामने रखे और उसको फिर साबित ना कर सके। एक एक चीज, इवन सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन फिर भी इतनी एहतियात। लेकिन यहां टीवी चैनल और पैमरा कहां मर गया जी, कहां मर गया पैमरा। गालियां ये सब चली हैं भाई, जाके आप देख ले, ये आप जाके देख लेना। अच्छा, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसी पुराने से टीवी चैनल पर, चाय के ढाबे पर, क्योंकि टीवी पर यही चलता है। अकील मलक साहब है, ये भी बड़ी अहम चीज है, ये भी मैं आपका टाइम जाया बिल्कुल नहीं कर रहा, मैंने सुहेल अफरीदी के हवाले से आपको बताना है। अच्छा जनाब, अकील मलक साहब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ बोर्ड्स के जरिए व्यूज लेती है। यानी ये जो सोशल मीडिया आपको कहते हैं इनकी जो मकबूलियत है ना, ये हकीकी नहीं है, ये जाली है, इनकी फॉलोइंग शालविंग, ये ऐसे व्यूज बोर्ड्स के जरिए, AI के जरिए, आर्टिफिशियल व्यूज होते हैं ना इनके। कहते हैं तहरीक इंसाफ बोर्ड्स के जरिए व्यूज लेती है, सोशल मीडिया पर मकबूलियत हकीकत नहीं है, इनकी हकीकी फॉलोअर्स भी नहीं है, जाली फॉलोअर हैं। अच्छा, आप जरा अगली बात सुनिएगा। कहते हैं अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के इनसे कम फॉलोअर हैं। कहते हैं अमेरिका की बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो बाइडेन की पार्टी, कहते हैं उनके को 3 मिलियन के करीब फॉलोअर है, लेकिन कमेंट्स और लाइक्स पीटीआई से ज्यादा आती हैं उनकी। अब यहां पे चीजें नोट कर सकेगा। अच्छा, कहते हैं कि
3 गुना ज्यादा जो है ना इनकी इंगेजमेंट है। अच्छा, बर्तानिया की लेबर पार्टी, एक बड़ी पार्टी है, बर्तानिया की लेबर पार्टी की भी एंगेजमेंट इनसे ज्यादा है। कहते हैं बर्तानिया की लेबर पार्टी के फॉलोअर के 7-8 मिलियन है, पीटीआई से कम है, पीटीआई के 10 मिलियन से ज्यादा है गालबन। तो एंगेजमेंट उनकी भी पीटीआई से ज्यादा है। अब यहां पे अंदाजा आपने चीज नोट की, बैरिस्टर अकील मलिक, जायलो के जरदार, टीवी चैनल पर बैठ के पीटीआई का मुवाजना कर रहे हैं अमेरिका की नंबर 1 पार्टी डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और बर्तानिया की बड़ी जमात लेबर पार्टी के साथ। अमेरिका को बने हुए कितना अरसा हो गया, जमातों को बने हुए कितना अरसा हो गया, लेबर पार्टी को, बर्तानिया की जमहूरियत और सियासी जमात, और कहां पीटीआई। ओ भाई, आपने मुकाबला करना था। आप कहते नून लीग के ज्यादा है, पीपल्स पार्टी को उनसे ज्यादा। इसका मतलब ये है कि पीटीआई का मुकाबला, ये जुमला याद रखिए, पीटीआई का मुकाबला कि ये जाली जो फॉर्म 47 के वज़रा है वो भी समझते हैं कि हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है, बर्तानिया और अमेरिका की सियासी जमातों के साथ उनका मुकाबला है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है जहां पे जमहूरियत बहुत पुख्ता है। अब आपको समझ आई कि कितने जाहिल है। आप अपने साथ कंपैरिजन करो ना, पीटीआई पाकिस्तान की जमात है कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है, उनकी कितनी है, उनके कितने व्यूज आते हैं, आपके कितने व्यूज आते हैं, आपके कितने फॉलोवर हैं, उनके कितने फॉलोवर हैं। ये टीवी पर वैसे टॉपिक है डिस्कस करने वाला, टीवी पर टॉपिक डिस्कस हो रहा है, व्यूज कितने आते हैं, फॉलोवर कितने। बहरहाल आज उठे सोहेल अफरीदी और उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू किया, और सबसे पहले जो है वो एंकर से मिले। अभी मैं आता हूं कि कैसा डेंट डाल दिया ना सोहेल अफरीदी ने। नहीं कवर होगा ये डेंट नून लीग से, नहीं कवर हो ही नहीं सकता। निकले ना, अगर सोहेल अफरीदी के साथ 500 बंदे थे, आप 800 लेकर सड़कों पर निकले। अगर रात को जो विजुअल्स आए हैं, यानी रात को मैंने इस यूट्यूब चैनल पर कुछ एक वीडियो आपको पोस्ट की थी, अगर बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, लेकिन क्या विजुअल, लोग ही लोग ना। और आप इससे डबल या इससे आधे करके दिखाएं, निकल के दिखाएं, मियां नवाज शरीफ साहब भी या मरियम बीबी भी। बहरहाल एंकर्स के साथ, सहाफियों के साथ सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात, ये शाकर महमूद अवान साहब ने रिपोर्ट किया हुआ है, इनकी मुलाकात हुई है। राय साकब साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। उमर दराज गोंदल साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी इस मुलाकात में थे। दीगर दोस्त भी, आरफ हमीद भट्टी साहब भी इस मुलाकात में थे जो हुई है। तो मंसूर अली खान ने पूछा कि क्या आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो सोहेल अफरीदी ने कहा नहीं, हम मसलहत चाहते हैं, हम रास्ता निकालना चाहते हैं, और बस हम ये। अच्छा, फिर कराची से भी आज स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो गया। अच्छा जी, आरफ हमीद भट्टी साहब, नामवर तज्जियाकार, क्या बोल्ड है, जरा सादे थे, जरा सादे हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, और बड़े सच्चे आदमी। आरफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं जो सवाल किए गए हम आपसे शर्मिंदा हैं। सोहेल अफरीदी से उन्होंने कहा कि जो आपसे सवाल पूछे गए ना, कि चर्च लेकर आए हैं, चर्च चर्च ऐसा लग रहा है पीनी होने, किसी पीनी हो ना, उसको कहते भाई चर्च है तेरे को, दवाई है, ये पंजाब के तो दवाई कहते हैं, ठीक है, चर्च लेकर आए हैं, ऐसे जैसे अपनी मांग के पीनी है, चर्च ले, इस तरह के सवाल थे घटिया से। तो कहते हैं जो सवाल किए गए हम आपसे शर्मिंदा हैं, मैं इस सवालात पर माफी मांगता हूं, इन सवालात पर माफी मांगता हूं। आरफ हमीद भट्टी, मुझे किसी सहाफी से कोई गिला नहीं। मुझे कोई गिला नहीं यार, मुझे मालूम है सवाल कहां से आए। उन्होंने कहा भाई मुझे पता है, मैं बच्चा हूं, मुझे नहीं पता, ये आपने थोड़ी सवाल किए हैं, ये तो मखसूस लोग थे, किसी जगह से भेजे गए थे, सवाल थे उनके पास। अच्छा, उन्होंने कहा हमारा सारा प्लान, ये जो लाहौर का था कामयाब, हमारा सारा प्लान आलिया हमजा साहबा ने प्लान किया, तो ये क्रेडिट आलिया हमजा का है। मैं तनकीद भी करता रहता हूँ, अक्सर मडियाला होते हैं तो वहां से वो रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आलिया हमजा बंदे नहीं आ सके, निकल गए, वापस चले गए, तो ये जो अच्छी चीज है वो भी आपके सामने रखनी चाहिए। तो उनका ये आलिया हमजा का क्रेडिट है कि लाहौर का सारा प्लान उन्होंने मुरतब दिया था। मेरी दरखास्त है, उन्होंने साफियों से कहा मेरी दरखास्त है, आप हमें कवरेज ना दें, हमारे जैसे को ना करे कवर करें, हमें ना चलाएं, बस पंजाब की आवाम के लिए लाजमी आवाज उठाए। उन्होंने कहा हमें यार ना कवर करो ना, लेकिन कम से कम अपने लोगों के लिए तो आवाज उठाओ ना। सोशल मीडिया की वजह से फाटा और दीगर जगहों पर होने वाले मुजालिम सामने आ रहे हैं। 9 मई के पंजाब समेत हर घर की दास्तान मैं बयान नहीं कर सकता, अवाम निकलती है, ये जो शिकवा आता है ना, पंजाब के लोग नहीं निकलते। अब
जिन लोगों को जमीनी हकायक का नहीं पता वो कहते पंजाब के लोग नहीं निकलते, निकले है ना, निकलते भी हैं। अब रुकावटें वहां पंजाब में होती हैं, असल जुल्म तशद्दुद ही वहां पे होता है। 9 मई के सारे लोग जो भी जेलों में पिछले 3-3 सालों से, वो सारे पंजाब से ही हैं। तो उनकी आवाम निकलती है, सिर्फ प्लानिंग का फुकदान है जिसमें हमारी कोताही शामिल है। गलतियां हमारी हैं, पंजाब के लोगों से शिकवा नहीं है, लोग निकलते हैं। तो बहरहाल सोहेल अफरीदी मौजूद हैं, मुलाकातें अभी भी कर रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि वो मोटरवे से वापस आते हैं, ये जीटी रोड से आते हैं। बहरहाल जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये वाला मामला अगर आप कोई क्लिप निकाल के कोई उसको उनको भेज सके, या बेशक वो ARY की स्ट्रीम से, कि ये जो आज बगैरती और वो 2 नंबरी हुई है लाइव टीवी चैनल पर, ताकि पैमरा को या इनको आईना दिखाया जा सके कैसे बेशर्म लोग हो। वैसे तो बड़ा क्रैकडाउन करते हो, लेकिन इस तरह की बेशर्मी टीवी चैनलों पर चल जाती है, फैमिलीज देखती हैं। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान।